जीएस टॉप 10 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी यूएसए यानी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। इंग्लैंड या ब्रिटेन से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया था। यूएसए अमेरिका मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने, सेवा को, महाभियोग या विधि या वित्तीय आपात या न्यायिक पूर्वावलोकन, ये सब लिया गया है। कनाडा के थी से संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं आदि लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या देंगे। इनकलाब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का, मोहम्मद इकबाल का है। राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ण में आर्यकाल के समाज विभाजित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी शूद्र, ऑप्शन नंबर डी सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभा। सभा आर्यकाल में यह समाज विभाजित नहीं था। सभा या समिति ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था। यह राजा का सलाह मशवरा देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्रात लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। आर्यों का समाज या पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था, जिसका मुखिया या पिता कुलप होता था। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित महिलाओं को आमजू कहा जाता था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। अंदर में पहने जाने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, ऑप्शन नंबर ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, ऑप्शन नंबर बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऑप्शन नंबर सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, ऑप्शन नंबर डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। ऊपर की ओर त्वरित होने वाले व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। लिफ्ट में ऊपर की ओर जाने से व्यक्ति या पिंड का भार बढ़ता है, जब किसी नीचे के तरफ आने में भार घटता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करेगा तब व्यक्ति या पिंड का भार में कोई बदलाव नहीं होता है। जब नीचे उतरते समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट मुक्त पिंड के तरफ नीचे गिरेगी और व्यक्ति या पिंड का भार शून्य हो जाएगा। यह भारहीनता के कारण होता है। लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में पिंड या व्यक्ति उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी मोपला विद्रोह का
क्रूर दमन। ऑप्शन नंबर सी, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? ऑप्शन नंबर ए, केनियन। ऑप्शन नंबर बी, एस्वरी। ऑप्शन नंबर डी, गॉर्ज। ऑप्शन नंबर डी, जलप्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्वरी। एस्वरी का निर्माण नदी युवा अवस्था में नहीं बनता है। एस्वरी का निर्माण नर्मदा ताप्ती नदी करती है। केनियन या गाद जलप्रपात युवा में नदी बनाती है। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति गीजर, युवाला, घोल, रंध्र, कास्ट, झील, कदरा, स्टेलेक्टाइट, डोलाइन, उत्सुक कुआं आदि है। सागरीय जल से बर्फ, हुक, पुलिन, तंगरिका, लूप इत्यादि है। हिमनद से सर्क, हर्न, मुनारक, इमालिन, फियोर्ड है। पवन से यार्डग, इसेनबर्ग, छत्रक, ज्यूगेम, लैगून, बरखान आदि है। समुद्र तरंग से लैंगून झील, रिया तट, भुजिह्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के बोने के समय तापमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर डी, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए गेहूं बोने के समय। पकते समय 21 डिग्री से 26 डिग्री तक होना चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चावल के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। मक्का 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा इसके लिए 50 डिग्री सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। चाय मानसूनी जलवायु या उच्च तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कॉफ़ी 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा 150 सेमी से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। गन्ना 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब वर्षा इसके लिए 150 सेमी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन या हाफ नेल्सन या सडन डेथ तथा फाउल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती में। कुश्ती खेल में ब्रेक डाउन, हाफ नेल्सन, सडन डेथ, फाउल शब्द का प्रयोग होता है। गोल्फ में टी, पुटहॉल, बोगी, आयरन पुटिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। पोलो में बक्कर, चक्कर, चुक्का, मोलेट का प्रयोग किया जाता है। मुक्केबाजी में रिंग, पंच, नॉकडाउन, नॉकआउट, बिलो, ब्रेक बेल्ट, ब्लो आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में हूण आक्रमण
सर्वप्रथम किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुंदर झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण, ऑप्शन नंबर डी किसी अज्ञात कारण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु कॉमेट यह सौर मंडल में छोटे छोटे अरबों पिंड के रूप में है। इसे पूछल तारा भी कहा जाता है। यह गैस या धूल का बना होता है। सूर्य की किरणें इसे चमकीला बना देती है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। अब यह 2062 में दिखाई पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।